देखिए, पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बड़ी चोट दी। साथ ही सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया, जो आज तक सस्पेंड ही है। पाकिस्तान पानी के लिए छटपटा रहा है, लेकिन भारत रुख सीधा और साफ रख रहा है। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद अब सिर्फ पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं रह गया है। इस 64 साल पुराने समझौते की बुनियाद ही बदलती जलवायु के दौर में सवालों के घेरे में है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि इस संधि का आधार जब तैयार हुआ तब जलवायु परिवर्तन आज जैसी बड़ी चुनौती नहीं था। समझौता मुख्य तौर पर नदियों के पानी को बांटने पर केंद्रित था, लेकिन आज ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं, मॉनसून का पैटर्न अनिश्चित हो रहा है और सूखे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या पुराने नियम नई जलवायु परिस्थितियों के साथ न्याय कर सकते हैं? जी हाँ, 64 साल पुरानी लगभग ये संधि है और भारत ने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये जो संधि है 64 साल पुरानी, ये सवालों के घेरे में क्यों है? अगर आप इसको ग्राफिक्स के जरिए समझे, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारत और पाक की अलग अलग पानी की जरूरत है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही गहरा विवाद है, लेकिन अब इसमें क्लाइमेट चेंज का नया मोर्चा जुड़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक संधि को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि किस देश को कितने पानी का अधिकार है, बल्कि इसे साझा जल संसाधन के प्रबंधन के तौर पर भी देखना होगा। भारत की जरूरतें भी बदल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर समेत ऊपरी इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं और पानी के बेहतर इस्तेमाल की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की खेती और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था पश्चिमी नदियों पर भारी निर्भर है। यानी दोनों देशों की जरूरतें अलग हैं और जलवायु परिवर्तन ने इस टकराव को और जटिल बना दिया है। कुल मिलाकर जो ये पूरी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान और वहां के हुक्मरान गिदड़ भभकी भी दे रहे हैं। अब देखिए सिंधु के लिए नया मॉडल कैसा हो, अगर इसकी बात की जाए, सवाल यह है कि अगर पुरानी संधि बदलती है परिस्थितियों के हिसाब से जो पर्याप्त नहीं है, तो नया रास्ता क्या हो? विशेषज्ञों ने दुनिया के दूसरे जल समझौतों से सीख लेने की बात कही है। अमेरिका और कनाडा के बीच 1961 का जल समझौता साझा फायदे के मॉडल पर काम करता है। अमेरिका और मैक्सिको के बीच कोलोराडो नदी समझौते में मौसम और पानी के बहाव में सालाना बदलाव के हिसाब से फैसले लेने की गुंजाइश है। वहीं नील नदी बेसिन के समझौते में पर्यावरण और जलवायु में बदलाव के आधार पर नियमों की समीक्षा की व्यवस्था का उदाहरण मिलता है। यानी सिंधु समझौते में भी परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की गुंजाइश तलाशने की बात हो रही है। हालांकि ये कितनी की जाएगी, कितना पाकिस्तान इस पर समझ पाएगा, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो कितना समझ पाएंगे इस बात को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही है, पानी से आगे पर्यावरण की भी तो लड़ाई है। सिंधु जल संधि की समीक्षा का सवाल सिर्फ भारत और पाकिस्तान की आपसी राजनीति से नहीं जुड़ा है। इसका सीधा संबंध पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से भी है। दोनों देश आर्द्र भूमियों के संरक्षण वाले रामसर कन्वेंशन का हिस्सा हैं। दोनों जैव विविधता संरक्षण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का भी हिस्सा हैं। ऐसे में साझा नदियों को सिर्फ पानी के हिस्से के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। नदियों के साथ जुड़े जैव विविधता, वेटलैंड और बदलते पर्यावरण की व्यवस्था का हिस्सा भी बनाना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संधि को अपडेट करके इन जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। जो पाकिस्तान की हकीकत है वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस परिस्थिति में किस तरीके से व्यवहार करेगा, ये दुनिया ने देखा है। सिंधु जल संधि भारत ने अपने हिसाब से अब करने की ठानी है और लगातार भारत की तरफ से क्लियर कहा गया कि हम आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चलेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अब बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट उनके बयानों में साफ नजर आती है। और अब जो पाकिस्तान को झटका लगा है, तो क्या इस झटके के बाद जो पाकिस्तान है वो संभल पाएगा, वो समझ पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ी खबर आ रही है, कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी की चाय बैठक। पीएम मोदी ने चुनिंदा सांसदों और मंत्रियों को बुलाया है।